मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म इन दोनों की जो प्रिपरेशन मेथड्स थी, है ना, लेबोरेटरी मेथड थी, लेबोरेटरी में हम किस तरह से इनको बना सकते थे, इनके अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। हम आज कुछ और मेथड्स को देखेंगे जिनके द्वारा जो है मैं क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनाऊंगा, उन कुछ और मेथड्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमने लेबोरेटरी मेथड देखी थी, लेकिन यदि हमको क्लोरोफॉर्म जो है वो प्योर फॉर्म में बनाना हो तो वो हम किस टाइप से बनाएंगे। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म यदि हमको प्योर रूप में यदि हमको बनाना है तो हम किस टाइप से बनाएंगे। हमने लेबोरेटरी मेथड में देखा होगा, मैंने आपको एक क्लोरल बनाया था, क्लोरल, जिसका फॉर्मूला था CCl3CHO। ठीक है, क्लोरल है ना, जिसमें इस कार्बन के साथ 3 Cl जुड़ी हुई है। ठीक है, इस कार्बन के साथ 3 Cl जुड़ी हुई है और ये आपका CHO ग्रुप है, यानी CH डबल बॉन्ड O, है ना। क्योंकि इसमें दो ग्रुप थे आपके, क्लोरो और अल, इसलिए इसको हमने क्लोरल बोला था। ठीक है ना, इस क्लोरल को वाटर के साथ बॉईल करते हैं तो ये क्लोरल हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल जो इसके साथ इस एक बॉन्ड को ब्रेक करके जुड़ जाता है। कैसे, है ना भाई, एक एच जो होगी वो इस O के साथ, और OH जो है वाटर की OH जो है वो इस C के साथ उस तरह से ऐड हो जाएगी, यानी यहां पर इस C के साथ 2 OH ग्रुप इस तरह से ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो क्लोरल हाइड्रेट है, इस क्लोरल हाइड्रेट को कंसंट्रेट NaOH के साथ इन दोनों का डिस्टिलेशन किया जाता है, या इन दोनों को मिला करके गर्म किया जाता है। क्या कि आपको जो क्लोरल था उस क्लोरल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना आपने, भाई यहाँ C डबल बॉन्ड O था, एक बॉन्ड को ओपन करके H यहाँ और दूसरी आपकी OH। ये क्लोरल हाइड्रेट को कंसंट्रेट NaOH यानी सांद्र NaOH के साथ इसका डिस्टिलेशन करना है, अर्थात इसको हीट करना है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, आपका ये वाला जो पार्ट है CCl3 और इसका ये वाला जो पार्ट है कौन सा H, इतना हिस्सा सेपरेट हो जाता है। CCl3 और ये वाली H, CCl3 और ये वाली H, तो इस तरह से बनती है आपकी ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, प्लस सेकंड क्या बचा आपके पास। ठीक है ना, जैसे आप डिस्टिलेशन करेंगे तो एक इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल भी आप निकाल दीजिए, और बाकी जो हिस्से बचे हुए उनको आपस में कंबाइन कर दो। भाई आपके पास क्या बचा हुआ है, HCO। ठीक है ना, और इधर से क्या बचा आपका ONA। तो देखो HCO और यहां से ONA। ठीक है ना भाई, एक कार्बन है तो ये हिस्सा आपका फॉर्मेट हुआ, और ये सोडियम, इसलिए क्या बचा आपके पास, सोडियम फॉर्मेट। तो बच्चों एक मेथड जो है वो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये भी हमारी उसी मेथड के बेसिस पर है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको सीधे बिल्कुल प्योर शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपने इसके पहले वाली जो लेबोरेटरी मेथड देखी थी उसमें जो क्लोरल लिया था उस क्लोरल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना होगा। भाई यहाँ C डबल बॉन्ड O था, एक H यहाँ और OH यहाँ जोड़ दी, तो ये क्लोरल का हाइड्रेट हो गया। ठीक है ना, और इस क्लोरल के हाइड्रेट को कंसंट्रेट NaOH के साथ आपको गर्म करना है, तो इसका ये CCl3 वाला हिस्सा इच H के साथ निकल करके क्लोरोफॉर्म बना देगा। ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल दिया आप, और बाकी क्या बचा आपके पास HCOONA,
सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से आपको यदि प्योर क्लोरोफॉर्म सिंगल बनाने के लिए आती है तो उसके लिए आप ये वाली रिएक्शन देंगे। तो सेकंड मेथड जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की आपकी ये रहेगी। और थर्ड जो है भाई, फर्स्ट हमने लेबोरेटरी मेथड देखी थी, सेकंड हमने क्लोरोफॉर्म को प्योर फॉर्म में किस तरह से बनाना होगा, शुद्ध अवस्था में कैसे हमको सीधे बनाना होगा, सेकंड मेथड हमने ये देखी। अब थर्ड जो है आजकल कमर्शियल रूप से, औद्योगिक रूप से जो है क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइसिस है ना मेथड का यूज किया जाता है। वे आजकल इस मेथड का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको आप विद्युत अपघटनी है ना विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आजकल जो है क्लोरोफॉर्म को जो है इंडस्ट्री में या औद्योगिक रूप से बनाने के लिए जो है इस मेथड का उपयोग होता है। 11th में आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अच्छी तरह से पढ़कर आए हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। भाई यहाँ पर जो भी सेल होता है, भाई आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इस टाइप का कोई भी एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें इस टाइप से कोई 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक जनरल व्यवस्था आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। क्लोरोफॉर्म को कमर्शियल रूप से बनाने के लिए हमको यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेना होगा वो सॉल्यूशन हम एक्वा सॉल्यूशन और या तो एसीटोन लेंगे या फिर इथाइल एल्कोहल जो हमने लेबोरेटरी मेथड में लिया था, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन यानी जली विलियन, इन दोनों का जली विलियन लेना है। लेकिन इसमें 25% जो है वो क्या लेना होगा हमको, NaCl, ठीक है। आपको इस सेल के अंदर जो है इस तरह का मिक्सचर लेना है। क्या लेना है आपको, एसीटोन या फिर इथाइल एल्कोहल का जली विलियन है ना, पानी में बना हुआ विलियन, लेकिन उसमें 25% जो है वो नमक भी है, साल्ट भी है, NaCl भी है, और इसका हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब ये सॉल्ट यहाँ पर 2 आयन के फॉर्म में बनता है, Na+ और Cl-, ऐसे इसके 2 आयन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी इन 2 इलेक्ट्रोडों के थ्रू जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर भेजेंगे तो क्या होगा, आपको पता है ना, ये Na+ आयन जो है वो इस माइनस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, Cl- आयन जो होगा वो इस प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको पता है कि भाई Na+ जो है इस माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और Cl- जो है वो इस प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या करेगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन देगी। तो पहला प्रोसेस तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस जो आपको बताना होगा वो कौन सा बताना होगा यहाँ पर, कि भाई आपकी Cl जो है यानी फर्स्ट स्टेप जो है ए पॉइंट में Cl- जो है क्या करेगी, इस प्लस इलेक्ट्रोड पर जाएगी है ना, और अपना इलेक्ट्रॉन वहां पर देगी। तो उसने यहाँ पर क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और आप जानते हो कि Cl- का ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचेगी क्या आपकी Cl2, ठीक है। क्योंकि 1 लिया है इसलिए इसको आप बैलेंस करने के लिए आधा ले सकते हैं। तो इस तरह से Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और काय में कन्वर्ट हो गई ये Cl2 में, ठीक है ना। ऐसा कैसा सेकंड प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा कि भाई Na+ जो होगी आपकी, वो Na+ किधर जा रही है, माइनस इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है, और वहां जाकर के वो वहां से उल्टा काम करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगी। भाई Cl ने इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकाला क्योंकि माइनस है वो, ठीक है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगी और इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका भी ये चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये वहां पर इलेक्ट्रोड पर सॉलिड के फॉर्म में जो है ना एकत्रित हो जाएगी। और इस तरह से दोनों प्रोसेस आपने देखे, ठीक है। तो भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, मतलब भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, एट एनोड,
भाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए वो एनोड पर होने वाली प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। तो ये जहां पर भी हो रहा है वो कहां पर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये 2 स्टेप देना होगी, ये 2 स्टेप तो बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से एनोड के ऊपर जो है क्लोरीन पैदा हो रही है, कैथोड के ऊपर जो है सोडियम बन रहा है। आप देख रहे हो कि भाई ये जैसे ही क्लोरीन बनाएगा तो आपका एसीटोन या इथाइल एल्कोहल जो भी है, भाई हम एग्जांपल इथाइल एल्कोहल का लेकर के चलते हैं। तो ये हुई आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने यहाँ पर क्लोरीन गैस बना ली है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप जो है, उस सेकंड स्टेप में सबसे पहले आपकी ये क्लोरीन जो यहाँ पर बन रही है, क्लोरीन आपने यदि एसीटोन लिया होगा तो एसीटोन के पास आएगी, इथाइल एल्कोहल लिया होगा तो इथाइल एल्कोहल के पास आएगी। भाई यदि आपने यहाँ पर इथाइल एल्कोहल लिया है, CH3 CH2 और OH, तो सबसे पहले ये क्लोरीन इस इथाइल एल्कोहल के पास आकर के ऑक्सीडेंट का काम करती है। हम पहले देख चुके हैं लेबोरेटरी मेथड में, भैया ऑक्सीडेंट का काम करेगी, ऑक्सीकारक का काम करेगी। ये यहाँ से क्या करती है, ये वाली H और ये वाली H, इथाइल एल्कोहल की इन दोनों H को यहाँ से हटाती है और उनके साथ मिल करके क्या बना देगी, 2HCl। भाई 2 Cl और ये 2H, आपके पास क्या बच रहे हैं, CH3 CHO। और चूंकि ये वाली H और ये वाली H निकल गई, इसलिए दोनों ब्रांच मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगी। यानी ये इथाइल एल्कोहल जो है वो CH3 CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में बदल गया। ठीक है, फिर जैसे ये एल्डिहाइड आपका बनेगा, अगली स्टेप में क्या होगा, इस एल्डिहाइड के पास फिर क्लोरीन आएगी आपकी। ये जो एल्डिहाइड है इसके पास फिर क्लोरीन आएगी। और आप लेबोरेटरी मेथड में देख चुके हो कि यार क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेंट का काम कर रही है, मतलब दोनों इसको केवल हटा रही है। लेकिन एल्डिहाइड के साथ जो है क्लोरीन जो है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगी, क्लोरीनीकरण का काम करेगी। मतलब ये हाइड्रोजन को तो यहाँ से हटाएगी, इन तीनों हाइड्रोजनों को तो यहाँ से हटाएगी, लेकिन बदले में वहां पर वो खुद जुड़ेगी भी। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गई, यहाँ से केवल हाइड्रोजनों को हटाया है इसने। ठीक है ना, लेबोरेटरी मेथड में हम डिटेल्स में देख चुके हैं। तो यहाँ से 3 Cl जो है यहाँ की तीनों H के साथ 3HCl के फॉर्म में तो निकल ही रही है, लेकिन बदले में 3 Cl वहां पर जुड़ भी रही है। CH3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, CCl3 CH डबल बॉन्ड O, बाकी तो हिस्सा ये यही है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये क्या बना दिया, क्लोरल बना दिया। ठीक है, तो आपके सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ बाय क्लोरीन, क्लोरीन के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद ऑक्सीडेशन करके इसको जैसे ही इथेनॉल में बदला गया, तो इथेनॉल के साथ क्लोरीन जो है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रही है और क्या बना रहा है, आपकी क्लोरल बना रही है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना। अब सेकंड जो हिस्सा होता है कि भाई ये Na, यहाँ पर देखिए ना स्टेप नंबर 1 में देखिए, Na जैसे ही कैथोड के ऊपर यहाँ कलेक्ट होती है तो ये Na क्या करती है, ठीक है ना, चूंकि आपका यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन था तो ये Na यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट होकर के आप देख रहे हो ये Na और ये OH कायम बदल जाएगी, ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस में। तो ऑलरेडी आपके पास उस सॉल्यूशन में NaOH बना हुआ है। जैसे आपका ये क्लोरल बनता है तो ये क्लोरल जो है वो NaOH के द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 2 स्टेप में तो आपने क्लोरल बना दिया। अब आपकी 3rd नंबर वाली जो स्टेप आएगी, उस 3rd नंबर वाली स्टेप में क्या हो रहा है, उस क्लोरल को लाइए। ठीक है ना, इस क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस किसके थ्रू होगा, इस NaOH के थ्रू होगा। आपका ये NaOH प्लस ये क्लोरल CCl3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख चुके हो कि ये CCl3 वाला हिस्सा और ये H वाला हिस्सा जो है क्या निकल गया आपका, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 भाई ये बन गया आपकी क्लोरोफॉर्म। बाकी जो बचा हुआ है वो आपके पास क्या है, ठीक है ना, जो बचा हुआ हिस्सा वो क्या आपका, यहां से CH और यहां से NaO CH डबल बॉन्ड O।
सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर ये वाली प्रोसेस बिल्कुल लेबोरेटरी मेथड जैसी ही है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने जितनी भी आपकी क्लोरोफॉर्म या एडोफॉर्म बनाने की जितनी भी मेथड्स थी उन सारी मेथड्स पर बात हो गई है। लेकिन अब आपके लिए जो सबसे मेन हिस्सा जो रहा है कि भाई हमने बहुत सारे मेथड्स देखी हैं, लेकिन अब इनकी ग्रुपिंग हम किस तरह से करेंगे। आपको मैं बता दूं कि भाई अभी तक आपके क्वेश्चंस की संख्या तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन कंसेप्ट केवल एक ही है, एक ही थीम के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हैं। तो पहले बेटा ये अभी तक के मेरे जितने भी 4-5 वीडियो है जिन स्टूडेंट्स ने ढंग से नहीं देखा है, इनको आज आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और आज अच्छी तरह से देखने के बाद कल हम इन सारे बेसिस पर, एक ही कंसेप्ट के बेसिस पर हम इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से याद रखेंगे या किस तरह से आसानी से कर लेंगे, उस कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। कि भाई हमारा आपने देखा होगा भाई कंसेप्ट सभी दूर एक जैसा है, लेकिन उस एक कंसेप्ट के बेसिस पर हम सारे टाइप के मेथड्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप ध्यान से सारे वीडियोस को ध्यान से देख लो, फिर कल हम आपको बताऊंगा उसकी ग्रुपिंग के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन को एक साथ कैसे याद रख सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका आंसर बहुत ही आसानी से किस टाइप से दे देंगे। तो कल हम इसके आंसर को लिखने की और उसको याद करने की टेक्निक्स पर बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।